हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं जी यूपी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 12 है, जिनके कवि हैं वो कौन है, अशोक वाजपेयी जी जो हैं। उन्होंने किसके बारे में बताया है? भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा एकमात्र अनंत यानी कि लैंग्वेज जो है वो कभी ना खत्म होने वाली चीज है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, बनती है, बिगड़ती हैं, ख़त्म होती हैं, फिर दूसरी बनती हैं, लेकिन भाषा, अगर आपने कोई एक शब्द जो है आपने सीख लिया है तो वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि बुक जो है उसको अब आप बुक की जगह कुछ और बोलोगे, अब बुक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। प्रचलन में हो सकता है थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यही चीज जो है ये हम समझने वाले हैं अशोक वाजपेयी द्वारा, जिन्होंने भाषा को क्या बताया है? अनंत तक बताया, यानी कि अनंत यानी कि जिसका कभी कोई अंत नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कवि परिचय। अशोक वाजपेयी आधुनिक प्रगतिवादी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। ठीक है, 1941 इंग्लिश के साथ जल्दी याद रहता है ना। तो 16 जनवरी 1941 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग, मध्य प्रदेश, जो कि वर्तमान में क्या कहा जा रहा है? छत्तीसगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहां पर अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो एमपी भी ऑप्शन में हो सकता है, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है, में हुआ था। इन्होंने अपनी कविताओं में आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं का जीवंत चित्रण किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में जो आज के टाइम पे जो चीजें चल रही हैं उन सभी चीजों का इन्होंने चित्रण किया है, बताया है कि क्या क्या चीजें चलती हैं आज के टाइम में, आज के जीवन में। इनके काव्य की यह सर्व प्रमुख विशेषता है कि इन्होंने जीवन का यथार्थ चित्रण तो अवश्य किया है, किंतु उसमें भदेश का समावेश नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी कविता में ये तो चीज की कि भाई जीवन में आज के टाइम पे क्या चल रहा है, किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी भदेश मीन्स क्या होता है? भद्दा, कभी कुछ गंदी चीजों को इन्होंने नहीं दिखाया, कभी भी कोई चीज को इन्होंने नेगेटिव फॉर्म में नहीं दिखाया कि भाई ये चीज ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। जो चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें बताई, लेकिन उनको कहने का तरीका जो था वो उनका बहुत अच्छा था। गंदे तरीके से उन्होंने किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनके आगे की तरफ कि इन्होंने आगे क्या क्या कृतियां की थी। देखते हैं इनकी कृतियां। तो कृतियों में इन्होंने क्या किया था? आवनियो, ये बहुत अच्छी चीज है। ये मैंने अभी रिसेंटली जो है बिहार बोर्ड में ये चैप्टर है, ये मैंने पढ़ाया है। तो आवनियो जो है ये क्या है? इन्होंने क्या किया था कि एक दक्षिणी फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है आवनियो, वहां पर ये गए थे और उधर इन्होंने 19 दिन रहे थे। और 19 दिन रह के इन्होंने वहाँ पर अपनी कुछ कृतियाँ लिखी थी, जिसमें इनकी ऑलमोस्ट 27 जो थी इनकी कविताएं थी, और 35 जो थी इनकी क्या थी, सॉरी 27 की गद्य थी और 35 इनकी कविताएं जो थी इन्होंने रचित की थी। ठीक है, पूरा एग्जैक्टली फिगर नहीं, बट 27 और 35 ऐसा समथिंग है। तो उन्होंने वहाँ पर रचनाएं की थी। तो आवनियों में गए थे, वहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें की थी, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो वो अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने का तो आप उसको पढ़ सकते हो। कहाँ पर? आपके बिहार बोर्ड जो है 10th में ही, उसी में ये चैप्टर है। नेक्स्ट है उम्मीद का दूसरा नाम, कहीं नहीं वहीं। ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट था कृति इनकी। ठीक है, कुछ रफू कुछ थिगड़े। और नेक्स्ट है दुख चिट्ठी रसा है, पुरखों की पर्ची में धूप, शहर अब भी संभावना है, और अपनी आसन प्रसवा माँ के लिए अधपके अमरूद की तरह पृथ्वी, एक खिड़की, एक बार जो, कितने दिन और बचे हैं, कोई नहीं सुनता, गाढ़े अंधेरे में, चींटी, चीख, जबरजोत, पहला चुंबन, पूर्वजों की अस्थियों में, फिर घर, बच्चे एक दिन, मुझे चाहिए। देखो आप इनकी रचना का नाम देखोगे ना तो आपको खुद को लग रहा है कि बिल्कुल ये जो आज के टाइम पे जो चलता है उससे रिलेटेड इनकी कविताओं के जो है शीर्षक भी दिख रहे हैं आपको। मौत की ट्रेन में दीदिया, युवा जंगल, वह कैसे रहे कहेगी, वह नहीं कहती विदा, विश्वास करना चाहता हूँ, वे बच्चे, शरण्य, शेष, सड़क पर एक आदमी, संघ सनाता, और समय से अनुरोध, सूर्य। ये कुछ इनकी क्या थी? कृतियां थी। तो इसमें आपको 2 पार्ट मिल रहे होंगे यूपी बोर्ड में। पहला है युवा जंगल, दूसरा है ये हम जो पढ़ने वाले हैं भाषा अनंत है। तो ये दोनों में से जो आपके सिलेबस में जो आने वाला है इस बार, तो हम उसी को ही पिक कर रहे हैं और उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे वाला जो इससे पहले वाला है उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट, अशोक वाजपेयी जो थे वो हिंदी साहित्य में उनका बहुत ही ज्यादा योगदान था और 1994 में इनको क्या मिला था, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये सम्मान इनको किसके लिए दिया गया था, जो इन्होंने काव्य संग्रह किया था, कौन सा वाला, कहीं नहीं वहीं, ठीक है, इस काव्य संग्रह के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है इससे भी रिलेटेड। अब यहीं से आपका शुरू होता है आपका जो ये काव्य संग्रह है जिसका नाम है भाषा एकमात्र अनंत है। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। इसको आगे भी कंटिन्यू पढ़ी लेते हैं। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। कहाँ से लिया गया है ये, तिनका तिनका से लिया गया है। ये काव्य संग्रह का जो ये शीर्षक है ये यहाँ से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। फूल झड़ता है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो कवि है ना वो ये कहना चाहते हैं कि जो भाषा है यानी जो शब्द है वो शब्द जो है कभी नहीं हटते हैं। यानी एक फूल जो होता है, एक फूल की बात कर रहे हैं तो मैंने फूल भी लिया है आपके लिए ना। एक फूल जो होता है वो क्या करता है, बड़ा होता है, कुछ टाइम तक रहता है, फिर वो गिर जाता है, गिर के सूख जाता है, मुरझा जाता है, उसकी खुशबू कम हो जाती है। यानी फूल का भी एक अपना जीवन है, उस जीवन को वो फॉलो करते हुए वो खत्म हो जाता है। तो फूल का अब अनंत तक नहीं चलता है। तो उन्होंने ये चीज पहले फूल के लिए कंपैरिजन की है। दूसरा बोला है फूल शब्द नहीं, तो इन्होंने बताया है कि जैसे फूल है कि फूल का एक जीवन होता है और उस जीवन तक वो चलता है, अपना पूरा वो साइकिल जो है उसको कंप्लीट करता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। लेकिन शब्द जो होते हैं, शब्द मीन्स भाषा के लिए कह रहे हैं कि शब्द जो होते हैं वो अगर एक बार जीवन में आ जाते हैं तो फिर जब तक हम हैं, जब तक ये दुनिया है तब तक वो शब्द चलता है। आज हम बोल रहे हैं कल, कल के साथ आ गया है कि भाई कल के साथ और भी चीजें बोलते हैं। तो ये चीज क्या है, ये चीज कल जो हम पढ़ना सीख गए हैं या हम किताब बोल रहे हैं, पेन बोल रहे हैं, बोर्ड बोल रहे हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये शब्द हैं। अब ये शब्द जो है एक भाषा में यूज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई अच्छा किताब हमने 10 सालों तक बोला या 100 सालों तक बोला, अब किताब नहीं बोलेंगे, अब कुछ और बोलेंगे। नहीं, किताब बोलना शुरू किया है तो अब वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे इतिहास में भी है और आने वाले टाइम पे भी वो क्या रहेगा, हमेशा रहने वाला है। तो जब शब्द जो होता है उसका अनंत तक चलता है, यानी उसका कभी अंत नहीं हो सकता, लेकिन फूल का अंत हो जाता है। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उससे एक बच्ची। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो एक बच्चा होता है, बच्चे के पास गेंद होती है, जब वो गेंद को उछालता है, उसके साथ खेलता है, तो जैसे वो गेंद को उछालता है तो उसकी टेक्निक अलग अलग होती होगी, वो कुछ अलग अलग तरीके से गेंद उछालता होगा, कभी इधर उछालता होगा, कभी उधर उछालता होगा, कितने सालों तक वो चलाता होगा। अब कोई अच्छे से गेंद उछालना जानता है तो उसके पेरेंट्स भी बोल देंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है इतनी अच्छी गेंद उछालता है। फिर आने वाले टाइम में वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, वो गेंद को उसको यानी एक खेलने के बारे में बता रहे हैं, मतलब एक प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि एक बच्चा जो है गेंद खेलता है, आगे बड़ा होगा तो भी खेलेगा, और बड़ा होगा तो और भी खेलेगा, और बड़ा होता जाएगा, खेलता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, वो बूढ़ा हो जाएगा तो भी वो क्या करता रहेगा, खेलता रहेगा। यानी खेलना उसके साथ है। लेकिन ऐसा कब तक होगा, फॉर एग्जाम्पल वो बड़ा हो गया, बड़ा होके अब उसकी शादी भी हो गई, शादी होके उसके बच्चे हो गए, बच्चे होके उनके बच्चों को उसने बताया कि देखो मैं ऐसे ऐसे बॉल खेलता था, मैं ऐसे ऐसे करता था, चलो ठीक है बच्चे भी हो गए, अब उसकी डेथ हो गई, अब उसके बच्चों को याद रहा तो थोड़ा सा आगे तक जाएगा। मतलब हो सकता है शताब्दियों तक ये चीज चले, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शायद बॉल उछालने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी ना। अब जैसे कोई अच्छा खाना बनाता है तो अच्छा खाना बनाता है, ठीक है, मैं हमेशा खाने का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। तो जब किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाना अच्छा लगता है, ठीक है, मैं बोलती हूँ मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है, ठीक है, आगे हुई बड़ी हुई, मेरे बच्चों को पता चला, फिर मेरे बच्चों के भी बच्चों को पता चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मेरा नाम खत्म हो जाएगा। फिर आने वाली पीढ़ियां जो है वो अपनी अपनी चीज़ों को याद रखेंगी, पीछे वाली चीज़ों को इतना थोड़ी याद रखें। आपको पता होगा कि आपकी परदादी क्या करती थी, कोई या परनानी क्या करती थी, कुछ फेमस उनका होगा, लेकिन आने वाले कुछ टाइमों में यानी आपके भी बच्चे हो जाएंगे तो उनको पता रहेगा कि भाई क्या होता था उससे पहले। यानी वो जो क्रिया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी कभी ना कभी क्या हो जाएगी,
वो भी हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। लेकिन शब्द ऐसी चीज है, भाषा ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि पहले हम कुछ बोलते थे, आज हम उसको यूज ही नहीं करते, वो हम यूज करते हुए आते हैं। होगा कम यूज, लेकिन वो शब्द हमारे पास हमेशा के लिए रह जाते हैं। ठीक है, तो इस सदियों के पार तक, मतलब आगे भी आप चलते रहोगे, लेकिन कभी ना कभी क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई अगर मान लो कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है, तो एक बूढ़ा या कोई एक अच्छा गाना गा रहा है, बहुत अच्छे से गाना गाता है, गाना गाते हैं, तो उसके गाने जो हैं, उसके गाने क्या होंगे। अब भाई जैसे किसी कोई जो है व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता है, तो उसके गाने आगे आगे तक चलते रहते हैं, आगे आगे चलते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। मतलब कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि हाँ, गाने तो चलते रहते हैं, उस गानों का जो गाना गाने वाला है, हो सकता है उसकी वो जो बात बोल रहा है, जो गाना बोल रहा है, उसको हम भूल जाए, लेकिन वो जो गाना है, जो वो गुनगुनाया जा रहा है, जो उसमें शब्द यूज हो रहे हैं, जो उसमें भाषा बोली जा रही है, वो हमको याद रहेगी। मतलब वो हमेशा कंटिन्यूअसली, हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। उसके अंदर जो चीजें यूज हो रही है वो नहीं खत्म होंगी। हो सकता है हमको गाना गाने वाले का नाम नहीं याद रहे, लेकिन वो जो गाना गाया जा रहा है वो हमको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। क्या कहा है कि भूगोल और इतिहास से ये परे होते हैं, कि अगर आपने कोई चीज जो भाषा है, ऐसा नहीं होगा कि उसका इतिहास और उसका भूगोल ये सब चीज नहीं, जो चीज आपने शब्द यूज किए हैं वो हमेशा तक चलेंगे, और बाकी की जो चीजें, जो गेंद है, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये आगे जाके सब कुछ दूर हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी दालान में बैठा, दालान मीन्स आंगन होता है, आंगन में बैठा हुआ जो कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जो बूढ़ा जो गा रहा था गाना, वो नहीं याद रहेगा आपको। कोई बच्चा याद नहीं रहेगा कि उसने, ये बच्चे ने ये काम किया था, उसने ऐसे गेंद उछाली थी, या वो इस चीज में बहुत माहिर था। आने वाले समय में वो भी आपको याद नहीं रहेगा। ना आपको वो बूढ़ा याद रहेगा जिसने गाना गाया, उसके गाना जरूर याद हो सकता है, लेकिन वो बूढ़ा जो है वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, ना गेंद याद रहेगी कि भाई वो चीज जो थी जिसके लिए वो फेमस था, वो चीज भी आप कभी ना कभी भूल जाओगे। ना फूल याद रहेंगे कि भाई फूल था, ये वाला फूल था, फिर झड़ गया, फिर ये हो गया, ये भी एक टाइम के बाद जो है आप इसको भी भूलते जाओगे। ना वो दालान यानी वो आंगन याद रहेगा आपको, आंगन में गाया हुआ गीत जरूर याद रहेगा, लेकिन वो आंगन याद नहीं रहेगा, उसको गाने वाला में भी नहीं याद रहेंगे फिर भी शब्द, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, आपको ये सारी चीजें नहीं याद रहेंगी, लेकिन जो शब्द होता है, जो आपने बोला है, जो भाषा है, जो आपको मिली है अपने आसपास से, वो आपको हमेशा याद रहेगी, वो कभी आप नहीं भूलोगे। इसकी व्याख्या बहुत ही बढ़िया तरीके से की हुई है, उसको भी हम देखेंगे। भाषा एकमात्र अनंत है। तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसी चीज है जो हमेशा 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 के लिए चलती रहती है, उसका कभी भी अंत नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको बताया गया था किसके बारे में, भाषा के बारे में। अब इसकी हम ससंदर्भ व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित कवि अशोक वाजपेयी की कविता भाषा एकमात्र अनंत से उद्धृत है। ठीक है, फिर आगे क्या है, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भाषा मीन्स की शब्द है, शब्द के बारे में कह रहे हैं कि शब्द की शक्ति की सामर्थ्य और उसकी शाश्वत सत्ता का विवेचन करता हुआ कहता है। क्या बता रहे हैं वो, शब्द की शक्ति, उसकी सामर्थ्य कितनी है, वो आज के टाइम पे उसकी शाश्वत यानी उसकी रियलिटी क्या है, उसके बारे में जो है विवेचन, मतलब उनके बारे में जो विचार है वो अपने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि फूल विकसित होने अर्थात खिल जाने के कुछ समय पश्चात मुरझाकर डाली से गिर जाता है। भाई फूल खिलता है, फिर क्या होगा आगे जाके, उसके बाद वो मुरझा जाएगा, फिर डाली से गिर जाएगा, सूख जाएगा, उसकी खुशबू सब हट जाएगी। तो उसी के साथ क्या होता है, उसका रूप जो होता है, उसका रस, उसकी गंध सभी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं है फूल के लिए भी, इस फूल का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, फूल शब्द की भांति अनंत है, अजर अमर नहीं है। फूल जो है हमेशा आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होगा कि अजर अमर है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं। आएंगे जरूर, और फूल आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन जो एक पर्टिकुलर फूल के बारे में कह रहे हैं कि उसका खुद का जीवन जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा।
क्योंकि शब्द एक बार विकसित हो जाने के पश्चात अमर हो जाता है। भाई एक बार अगर शब्द आ गया तो वो अमर हो जाता है। बुक आ गया तो बुक के साथ किताब बोला जा रहा है, तो किताब भूल नहीं रहे हम, किताब बोल रहे हैं, बुक भी बोल रहे हैं, पाठ्य पुस्तक भी बोलते हैं, हम उसके बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं ना। लेकिन हमने जो बात बोली थी किताब, मेन तो किताब, पाठ्य पुस्तक तो जिसका जो चैप्टर होता है, जिसके जो जिस क्लास में होता है उसके लिए जो बुक होती है उसको पाठ्य पुस्तक कहते हैं ना। लेकिन आप उस चीज को पुस्तक बोल रहे हो, किताब बोल रहे हो, ठीक है, बुक बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना कि किताब अब बोलना बंद हो गया है, अब किताब यूज ही नहीं होता, कहीं भी यूज नहीं होता। नहीं, एक बार शब्द आ गया तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। लोग उसको कम यूज करते होंगे, कहीं बहुत ज्यादा यूज होता होगा, लेकिन वो चीज चलती है। तो शब्द जो होता है वो अमर हो जाता है, एक बार विकसित होने के बाद अमर हो जाता है। उसके रूप, रस, गंध में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। ऐसा नहीं होता है कि उसका रूप चेंज हो जाता है कि अब किताब से की हो जाएगा या किताब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जैसा होता है वैसा का वैसा ही रहता है। उसके बदले नए वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा वैसा ही रहता है। बल्कि समय के साथ उसकी अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि हो जाती है। देखो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, अभिव्यंजना मीन्स क्या होता है कि उस शब्द के साथ उसके साथ हमारे जो भाव होते हैं ना वो जुड़ जाते हैं। कि अब हम किताब बोल रहे हैं, अब किताब के साथ क्या बोल रहे हैं, हम उसके अंदर अपने भाव डाल के उसको और अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, उसमें और चीजें डाल डाल के नई नई चीजें बना रहे हैं। बट क्या हो रहा है, वो मेन वर्ड जो है वो तो है ही है, ठीक है। तो उसकी अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि हो जाती है, यानी अपने भावों को शब्दों के द्वारा हम चित्रण करने लग जाते हैं, मतलब अपने इमोशंस जो हैं उनको हम शब्दों के द्वारा यूज करने लग जाते हैं। तो ज्यादा वर्ड जो है वो यूज होने लग जाता है। जैसे हम किताब बोल रहे हैं तो ये मेरी किताब है, मेरी किताब बहुत अच्छी है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपने भावों को शब्दों के द्वारा चित्रण करके बता रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, शब्द और अच्छा हो रहा है, उसकी और अच्छी वृद्धि हो रही है, क्योंकि उसका नित्य नए नए अर्थों में प्रयोग किया जाने लगा है। अब हम उसको जो जैसे कोई भी, जैसे हम किताब वर्ड बोल रहे हैं तो उसको हम नए नए अर्थों में यूज कर रहे हैं। कभी किताब मुझे अच्छी लगती है, कभी मेरी ये किताब प्रिय है, ये मेरी किताब है, ये इस कोर्स के लिए ये वाली किताब अच्छी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार इमोशन अलग है, लेकिन शब्द को यूज कर करके हम उसका यूज क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि कहता है कि संसार की सभी वस्तुएं क्रियाएं क्या होती हैं, क्षणभंगुर होती है, मतलब कभी ना कभी समाप्त हो जाने वाली होती हैं। कुछ पलों, दिनों या वर्षों तक ही उनका अस्तित्व इस संसार में रहता है। कुछ थोड़े टाइम के लिए रहती है, कुछ पल के लिए रहती हैं, कुछ वर्षों के लिए रहती हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा वर्षों के लिए रहती हैं। बट एट द एंड क्या होता है, वो चीज़ खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। कुछ समय पश्चात वह सभी पूर्णतः समाप्त हो जाती है। जैसे अब इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो गेंद उछालता है तो उसकी वह क्रिया क्या है, अधिकतम 1-2 शताब्दी तक रहेगी, अस्तित्व में रहेगी। शायद उसकी वह क्रिया तब तक स्मरण रहेगी जब तक कि वो अस्तित्व में, यानी वो बच्चा जो है तब तक रह सकती है ना। या फिर क्या हो सकता है, भाई उस क्रिया को देखने वाले, यानी कि उसके मम्मी पापा थे या उसके दादा दादी थे या और जो भी इनके आसपास के परिजन थे, जब तक वो जीवित हैं तब तक रहेगी कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो ऐसे गेंद उछालता था। अधिक से अधिक और क्या हो सकता है, गेंद उछालने वाला वह बच्चा अपनी उस क्रिया की स्मृति को अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि भाई उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसके और बच्चे हो गए, उनको बता देगा, और तो क्या होगा, ठीक है। और उस पीढ़ी का व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी की किसी बच्ची को बता देगा। बच्ची का मीन्स यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ना, बच्ची मीन्स ऐसा नहीं कि छोटी बच्ची के लिए कह रहे हैं, बच्ची मीन्स यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, व्यक्ति को बता देगा। अब वो कोई भी हो सकता है, आने वाला बच्चा, बच्ची, कोई भी हो सकता है। इस प्रकार एक बालक के उछालने की जो क्रिया है वो 1-2 शताब्दी के बाद तक ही किसी एक बच्ची यानी कि एक व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा, समझा या जाना जा सकता है। वह क्रिया सदैव के लिए लोगों द्वारा न व्यवहार में लाई जाएगी और न ही समझी और जानी जाएगी। भाई ऐसा नहीं होगा कि जैसे वो काम करता था, नहीं वो गेंद उछालता था, तो हो सकता है कि उसके आने वाले बाकी बच्चे वो उस चीज को करें कि अरे मेरे पापा इस तरह से गेंद उछालते थे या मेरे परदादा जी इस तरह से गेंद उछालते थे। तो कुछ टाइम तक रह सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए रहे ऐसा नहीं हो सकता। मगर शब्द के लिए बता रहे हैं कि शब्द की जो प्रवृत्ति होती है इस क्रिया में सर्वथा भिन्न है। वह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे है, क्योंकि वह एक बार अगर अस्तित्व में आने के पश्चात कभी भी इतिहास यानी कि अतीत नहीं बनती है। कभी भी अतीत नहीं बनेगा शब्द, बाकी चीजें जो हैं वो बन जाती है, लेकिन शब्द जो है वो कभी भी इतिहास नहीं बनता है, सदैव वर्तमान में रहता है। ऐसा नहीं होता कि अरे पहले के टाइम में हम ये शब्द यूज करते थे, ऐसा नहीं होता है। शब्द हमेशा यूज होते होंगे, कहीं कम कहीं ज्यादा यूज होते होंगे, लेकिन होते होंगे, ठीक है।
ऐसे ही देश जाति की भौगोलिक सीमाएं उसको अपने बंधन में नहीं बांध पाती। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा नहीं हमारे यहाँ तो किताब बोलते तो हमारे लोग ही, यहाँ के लोग ही बोलेंगे, अच्छा हाँ राजस्थान के लोग ही इसको किताब बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। तो यानी भौगोलिक सीमा जो होती है वो भी शब्दों को नहीं बांध सकती है। वरन उसका प्रयोग अथवा विस्तार जो है अनंत है और सार्वकालिक है, मतलब इसका विस्तार जो है वो भी अनंत है, जितना चाहे बढ़ सकता है और हर काल में, हर टाइम पे, हर किसी चीज में इसको यूज किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया है कि इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे मान लो एक मृत प्राय बूढ़ा जो है किसी कविता या गीत को गुनगुनाता है, मतलब मृत प्राय मतलब मरने वाला है, बूढ़ा है और कुछ दिनों का ही मेहमान है और वो कोई गीत गुनगुना रहा है, तो उसका वह गीत उसके मरने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, उसने जो गाया है वो नहीं समाप्त होता है, वरन उसने उसे अनंत काल तक, अनंत पीढ़ियों के लोगों द्वारा संध्या काल यानी कि वृद्धावस्था के मृत्यु पर्यंत तक गाया जाता है। वे किसी बालक के द्वारा गेंद उछालने की क्रिया की भांति किसी अगली पीढ़ी के प्रथम व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता है। वह गीत तो एक बार गाए जाने के पश्चात भले ही उसे किसी पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति ने गाया हो, वह प्रत्येक देश काल अथवा भूगोल की सीमाओं से परे जाकर प्रत्येक पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार अपने दालान में बैठकर गाया जाता है जिस प्रकार उसे पहली बार किसी बूढ़े द्वारा गाया गया था। इस प्रकार वह गीत कभी इतिहास नहीं बनता है, वरन उसकी सीमाओं से परे जाकर सदैव वर्तमान में रहता है। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो बूढ़ा है, जो मृत्यु पर, मतलब जिसकी मृत्यु जस्ट कुछ समय बाद ही होने वाली है, अगर वो कुछ गीत गाता है तो हो सकता है कि वो बूढ़ा जो है मर जाए, लेकिन उसके द्वारा जो गाया गया गीत है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है, तो वो कभी इतिहास नहीं बनता है, वो आने वाले टाइम में भी गाया जाता है। जैसे हमने भी देखा है, हम पुराने गीतों को गाते हैं और भी उससे भी पुराने गीत हैं उनको भी हम गाते हैं, तो वो गीत जो हैं वो कभी भी इतिहास नहीं बनते हैं, वो हमेशा हमारे वर्तमान के साथ ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमने क्या यूज़ किए, हमने उसमें भाषा को यूज़ किया है, उसमें हमने शब्दों को यूज़ किया है। तो जो शब्द यूज़ हुए हैं वो शब्द जो हैं आज भी हमारे पास हैं, आज भी हम उनको यूज कर रहे हैं और उनका कोई इतिहास वाला ऐसा चीज नहीं कि अच्छा पहले ऐसे गाते थे अब नहीं गाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। गाते थे तो फॉर्म चेंज हो सकता है, आपका स्टाइल चेंज हो सकता है, आपका गायक चेंज हो सकता है, लेकिन जो शब्द यूज किए गए थे उसमें वो चेंज नहीं होते। आगे क्या कहते हैं, अंततः। अब यहां पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि संसार में सभी कुछ नाशवान है, कि सब कुछ खत्म होता है, चाहे वो गेंद हो या उसको गेंद को उछालने वाला कोई बच्चा रहेगा वो भी नहीं रहेगा, ना गीत गाने वाला बूढ़ा रहेगा, गीत रहेगा लेकिन गीत गाने वाला बूढ़ा नहीं रहेगा, ना गेंद रहेगी, ना फूल रहेंगे, ना ही वे दालान यानी वो आंगन रहेगा जिसमें बैठ करके वो बूढ़ा जो था वो गीत गुनगुनाया करता था। फिर भी गीत के रूप में कहे गए जो वो शब्द हैं वो हमेशा हमारे सदैव वर्तमान बने रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा जो है कभी मरती नहीं है, वह अजर है, अमर है, अनंत है। संसार में केवल भाषा यानी शब्द ही अनंत अमर है, बाकी सभी क्या है, नाशवान है। सब कुछ नाश हो सकता है लेकिन शब्द यानी कि भाषा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर होती है। ठीक है, तो यही था चैप्टर का मोटो, जिसमें वो बताना चाहते थे कि जो शब्द होते हैं, जो भाषा होती है वो कभी नहीं मरती है, वो हमेशा रहती है। बाकी सारी भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी नाशवान होती हैं, लेकिन भाषा कभी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सा चैप्टर था, लेकिन इसका काव्य सौंदर्य एक बार देख लो। काव्य सौंदर्य में देखो भाई ऐसे कर लेना कि भाव पक्ष और कला पक्ष दो चीजें होती हैं। तो भाव पक्ष में सबसे पहले आप भाव में दो तीन चीजें जो हैं उसके प्रसंग से रिलेटेड लिख सकते हो कि शब्द अर्थात ध्वनि अमर है, एक बार उत्पन्न होने के बाद उसका कभी क्षय यानी कि नाश नहीं होता है। इस तथ्य को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, इसलिए ध्वनि को अक्षर कहा गया है। दूसरा है कि इस कवि ने इसी वैज्ञानिक तथ्य को कविता के द्वारा जो है उदाहरण के रूप में व्यक्त किया है। तीसरा है कविता में फूल, बच्चा, गेंद, बच्ची, बूढ़ा और दालान शब्दों का प्रयोग करके संसार की विभिन्न वस्तुओं और क्रियाओं का की जीवनावधि को दर्शाने के लिए किया गया है। बिल्कुल, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज लिख सकते हो। कवि ने इनके द्वारा यह स्पष्ट किया है कि कोई वस्तु फूल या बूढ़े की तरह एक दो दिन में ही नष्ट हो जाती है, तो कोई वस्तु बच्चा, गेंद, बच्ची या दालान की तरह कुछ वर्षों अथवा शताब्दियों के बाद नष्ट हो जाती है। शाश्वत कुछ भी नहीं है, मतलब फिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा। भाषा कैसी है भाई, सरल और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। बिल्कुल, कुछ पढ़ने में ऐसा लग नहीं रहा था कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल था। रस कैसा है, शांत है, और गुण कैसा है, प्रसाद है। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही स्वीट था। और इस तरह से मैंने रंग बिरंगा थैंक यू भी बोल दिया आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो यूपी के
हार्डली 2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर, हमारा जो यूपी बोर्ड का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अपनी तैयारी शुरू कर देना आगे की, और आपके हिंदी में जो संस्कृत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको भी आप टाइम टू टाइम करना शुरू कर दो, क्योंकि वो भी आपके कुछ नंबर्स में वो भी आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।